लाखों शिक्षकों का उम्मीदों का किरण हमेशा बना हुआ है बिहार में कि अब बहाली होगी तो अब बहाली होगी। ऐसे में हम बात करेंगे सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार लाठी डंडों की प्रहार से चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद है नए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो हैं ट्वीट किए हैं कि एक बार हम आपकी आप लोग जो बहाली चाह रहे हैं उस पर हम लोग पूरा विचार कर रहे हैं और 1 से 2 महीने में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर होगा? देखिए, अगर शिक्षा मंत्री चाहते कि ट्वीट करके अपने आप को बड़ा खिलाड़ी समझते होंगे कि लोग को बरगला दे, तो हम लोग भी अनाड़ी आदमी हैं। डाक बंगला 2 बार जाम कर चुके हैं, तो तीसरा बार भी आदमी है। हाँ, यही ना समझ रहे हैं कि ट्वीट कर देंगे सब अपने घर चले जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। अगर इस बार हम लोग को धोखा मिलता है तो फिर से एक बार डाक बंगला चौराहा कम से कम 10 घंटे तक धोखा मिला आप लोग? 3 साल से धोखा मिल रहा है सर, एक बार से नहीं 3 साल से धोखा मिल रहा है। इतना धोखा तो अब कोई महबूबा भी अपने आशी को नहीं देती है जितना शिक्षा मंत्री इस सरकार चाहे पिछली सरकार वाले और शिक्षक अभ्यर्थियों को दे चुके हैं। ये तो बोलते हैं मोहब्बत बांटते हैं। मोहब्बत कहाँ बांट रहे हैं सर, लाठी बांट रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। कुछ ज्यादा होगा तो FIR करने की धमकी दी जाती है। इस तरह का लगातार हम लोग प्रताड़ित किया जाता है। CID के द्वारा, किसी पुलिस के द्वारा लगातार कॉल करके धमकाया जाता है कि आप लोग ऐसा करेंगे तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा और आपका भविष्य खतरे में डाल दिया जाएगा। तो मतलब हम लोग इस डेमोक्रेसी वाले कंट्री में आंदोलन करते भी है तो हम लोग को डरवाया जाता है कि आप लोग आंदोलन मत करिए। तो हम लोग इसलिए शिक्षा मंत्री का एक बार ट्वीट किए हैं, पॉजिटिव हम लोग लेके चल रहे हैं। अगर नहीं इस बार भी अगर फेल होते हैं तो पुनः हम लोग डाक बंगला घेरने के लिए रेडी रहेंगे। ट्वीट का असर है? ये ट्वीट का क्या असर होगा, एक हम लोग में है क्या कि सरकार को ही देना है, तो किसी न किसी तरह मजबूरीवश हम लोग को उम्मीद करना पड़ता है। इसलिए फिर से एक बार उम्मीद कर रहे हैं। 8-10 दिन का सोचे लोग कि 3.5 वर्ष 4 वर्ष से जब इंतजार कर रहे हैं तो और 8-10 दिन में कुछ है नहीं, तो और 8-10 दिन 1-2 कैबिनेट बैठक देखते हैं। अगर 1-2 कैबिनेट बैठक में कोई बातें निकलकर सामने नहीं आती है तो फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। मैडम, कैबिनेट बैठक कितना अहम होगा आप लोग? सर देखिए, जितनी बार भी कैबिनेट की बैठक की जाती है उतने टाइम बिहार के भावी शिक्षक के साथ साथ उनके गार्जियन का भी होप होता है और हर समय उन लोग को लगता है कि शायद इस कैबिनेट बैठक में कुछ न कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हो जाए। अभी तक तो वो पटल पे नहीं दिखा है। यहाँ तक कि आप अगर थोड़ा बैक में जाइएगा तो कई सारे RJD के प्रवक्ता के द्वारा, कई सारे MLA के द्वारा, MP मतलब जो भी सोच लीजिए उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। बिहार के ये मुख्यमंत्री जी जो हैं इन्होंने तो ऐतिहासिक घोषणा कर दिया है। लेकिन ये गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ में क्यों बदल जाता है? सर यही तो हम बोल रहे हैं ना कि जो मुख्यमंत्री जी हैं ये 15 अगस्त को ऐतिहासिक घोषणा किए थे कि हम 10 लाख नहीं 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 2023 में 26 जनवरी तक भी तो दिखता ना, दिखा तो नहीं वो। अभी जब बिहार के भावी शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर से नए साल में आंदोलन के लिए डेट रखे थे 9, 10 और 11 फरवरी को, तो इसके बाद अभी देख रहे हैं कि 1 या 2 दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी का ट्वीट भी आया है और 1-2 वीडियो में भी वो बोले हैं कि हम पटना से चले थे तो हम नियमावली पे साइन करके चले थे। ये पहली बार वो बोले हैं। क्या साइन किए थे? नियमावली पे साइन कर दिए थे, अब कैबिनेट में मंजूरी मिल जाएगा, उनका कहना था। तो परसों कैबिनेट की बैठक होने वाली है, अब तो डिले नहीं होना चाहिए ना। तो आप लोगों की नज़र परसों पे बनी रहेगी? सर बिल्कुल परसों पे हम लोगों की नज़र है और ज़्यादा से ज़्यादा एक कैबिनेट का और शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करेंगे, क्योंकि ये हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम लोगों का एक अपना मान मर्यादा है। शिक्षा मंत्री जी हमारे गार्जियन हैं, हम लोग उनकी बातों को सम्मान देते हुए अपने आंदोलन को पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है, लेकिन हमारी इच्छा नहीं है कि हम फिर से आंदोलन करें। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो फिर से हम लोग बैठेंगे ही, क्योंकि मान के चलिए कि वो बोल दिए हैं तो अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं संतोष है, लेकिन यदि वो फिर से जुमला हो गया तो एक गाना जो सुने होंगे कि इम्तिहान हो गई इंतजार की, तो ये तो 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए ही है। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, और इतना ज़्यादा देर हो गया कि अभी तक 27 से 28 अभ्यर्थी सुसाइड कर चुके हैं। कई सारे अभ्यर्थियों के गार्जियन इस इंतजार में थे कि जब निकल चुका है। बिल्कुल सर, उम्र निकल चुका है। कई सारे अभ्यर्थियों के गार्जियन इस उम्मीद में थे कि हमारा बेटा बेटी सेटल होगा, और वो गार्जियन भी इस दुनिया को छोड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। आपको लगता नहीं है कि बहुत जल्द चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, तो हो सकता है देर ही सही मिलेगा आप लोगों को अब
एक बार राहत? सर ये तो सबको पता है कि कहीं ना कहीं जो वैकेंसी अगर ज़्यादा डिले करते हैं तो वो इलेक्शन फोकस्ड वैकेंसी है, लेकिन हम तमाम अभ्यर्थी इतना दिन का वेट नहीं कर सकते हैं। कितना दिन का वेट कर सकते हैं? बहुत मैक्स टू मैक्स 10 दिन का हम लोग वेट कर सकते हैं। 10 दिन में जो कैबिनेट बैठक है, 1 या 2 कैबिनेट में यदि उसमें मोहर नहीं लगता है और हमारी लड़ाई मेन रूप से नियमावली के लिए नहीं, हमारी लड़ाई वैकेंसी के लिए थी, तो नियमावली के साथ आप विज्ञापन भी जारी कीजिए और 1 से लेकर 12 तक का एक साथ विज्ञापन दीजिए और एक कट ऑफ डेट रखिए। आपको ऊपर से फुलफिल करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर से लीजिए, लेकिन कट ऑफ डेट और आवेदन एक साथ होना चाहिए, यही हमारी मेन रूप से मांग है। ओके, देखिए 10 दिन मैक्स टू मैक्स ये लोग इंतजार करेंगे। 1 से 2 कैबिनेट मीटिंग जो है बिहार सरकार की जो होने वाली है उसमें ये शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करेंगे और यदि इनको निश्चित रूप से जो बहाली चाह रहे हैं, वैकेंसी, नियमावली, हर प्रक्रिया चाह रहे हैं, वो यदि पूरा हो जाता है तब तो गुड न्यूज़ है इनके लिए, नहीं तो फिर वही होगा जो बिहार में लाखों शिक्षक लगातार लाठी डंडे की प्रहार खा रहे हैं और वो फिर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल धन्यवाद।